मितेंद्र दर्शन सिंह की अगुवाई में नर्सिंग घोटाले के विरोध में राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस सुप्रीमो मितेंद्र सिंह की जोड़ी ने मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए खास खबर। मितेंद्र और जीतू की जोड़ी ने दिखाया दम। नर्सिंग घोटाले के विरोध में मितेंद्र की ब्रिगेड ने किया सत्याग्रह। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पहुंचकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। नर्सिंग घोटाले के खिलाफ आक्रोश में कांग्रेस, जीतू और मितेंद्र ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस सुप्रीमो मितेंद्र दर्शन सिंह के नेतृत्व में युवक कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक दिन का सत्याग्रह किया। इस दौरान ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोहन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही नर्सिंग के छात्र छात्राओं की समस्याओं को भी सुना। युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करो। भाजपा सरकार होश में आओ। मितेंद्र की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा कि नर्सिंग घोटाले की वजह से हजारों नर्सिंग छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। वहीं व्यापम के बाद नर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद देश भर में मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई है। यदि सरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में भी घोटाले नहीं रुकेंगे। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। वो बीजेपी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया लगातार कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से कर रहे हैं। उनके बच्चों का भी अगर भविष्य अंधकार में किया, इस सरकार ने जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ भी धोखा किया, तो यही बीजेपी की और मोहन सरकार है। ऐसे 40 एग्जाम हुई जिसमें घपले और घोटाले से कलंकित है मध्य प्रदेश का माथा, और उसका दोषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और यही दोनों मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व में थे और आज। नर्सिंग घोटाला, करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासी परिवार के लोग नर्सिंग की शिक्षा लेते हैं। जो कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया, जिनको अयोग्य करार दिया गया, फिर उनको योग्य किया गया, उनने सब कॉलेजों ने बच्चों से फीस ली। जो सरकार का दलाली का तांडव है, जो सरकार का करप्शन का तांडव है, वो लगातार 25-25 लाख रुपए लेकर गलत कॉलेजों को एफिलिएशन देते रहे। अब चूंकि उन पे फिर से जांच चली, सीबीआई के लोग करप्ट हो गए, अब उन बच्चों का क्या दोष? इन सब बातों को लेके आज हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र जी ने और युवक कांग्रेस की पूरी टीम ने 24 घंटे का सत्याग्रह रखा है। हम मांग करते हैं कि विश्वास सारंग, जिसके समय पे ये घोटाला हुआ, नैतिक दायित्व के साथ साथ सीबीआई उनके जांच के घेरे में ले। उनका जो उस समय का स्टाफ था गुप्ता, उसके और उस समय के नर्सिंग के एफिलिएशन देने वाली जो कोर टीम थी, जिसके रजिस्ट्रार और चेयरमैन थे, उनके और उनके कॉल डिटेल चेक किए जाए। साथ ही साथ उस समय जिस समय ये घपले और घोटाले हो रहे थे, उस समय जिन जिन कॉलेजों को मिनिस्टर की सहमति से दिया गया, तो विश्वास सारंग को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए, उनके पीए को भी लेना चाहिए। मोहन सरकार अगर ईमानदारी से जांच चाहती है और दोषियों को सजा देना चाहती है, तो इसी वक्त विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि इस मामले में सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में बड़े अफसरों और जिम्मेदार मंत्रियों को छोड़ा जा रहा है। मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। आज हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी इस बात को निरंतर कल भी लड़े थे और आज इसको लेके उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो जब वहाँ वो चर्चा की मांग है, तो इस जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए, और चर्चा उस पर्चे की होनी चाहिए जो नर्सिंग घोटाले का कांड विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ और इस प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गई है और उनके भविष्य को बेचा गया है। क्योंकि ये धांधली है। बेचा कैसे गया है? 66 कॉलेज खुले, उनकी मान्यता रद्द की गई। कहाँ है वो विद्यार्थी? क्या प्लानिंग है सरकार की उन विद्यार्थियों को लेके? क्या डेटा है? आप सरकार से पूछिए वो 66 कॉलेज के विद्यार्थियों को कहाँ प्लेसमेंट दी है, किस जगह भेजा है।
तो हम तो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, और ये बात कह देते हैं कि सीबीआई ने जांच की। अच्छी बात है, सीबीआई की जांच में लोग दोषी पाए गए। जब सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए हैं तो इसका मतलब दोषी हैं लोग, तो उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कहते हैं कि हाईकोर्ट और न्यायालय में चल रहा है, वो काम करते रहेंगे, लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ बैठे हैं विद्यार्थियों के लिए। बता दें कि नरसिंह घोटाले को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की टीम मिलकर सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुकी है, जिस पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।